शादी हुई राजा से और वहीं पर ये सारी साजिश उसने रची। ये अजीब सी मर्डर मिस्ट्री है, अवैध संबंधों की इसमें बात है। पति की हत्या एक नई नवेली दुल्हन ने करवा दी। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा के संबंधों के चलते ही राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या कर दी गई और इसमें भाड़े के हत्यारे शामिल रहे। मामले में अभी जांच चल रही है। राज कुशवाहा इसमें सोनम के प्रेमी के रूप में सामने आया है। एक पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखवाते हैं। बिखरे बाल, बदहवास चेहरा, सूनी आंखें, झुकी नजरें, ये है सोनम रघुवंशी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी कुछ इसी हालत में मिली थी। 20 मई को मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के कामरूप के लिए निकली सोनम रघुवंशी 22 मई को सीसीटीवी कैमरे में मेघालय में दिखी और अब 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से मिली है। कहानी की शुरुआत होती है 10 मई 2025 से। इंदौर के रहने वाले 29 साल के राजा रघुवंशी की इंदौर की ही रहने वाली सोनम रघुवंशी से धूमधाम से शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। फिर शादी के 10 दिनों बाद हनीमून का प्लान बना। सोनम और राजा ने बताया कि वो असम के मशहूर माता कामाख्या के मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं। वो तारीख थी 20 मई 2025। राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर से असम के कामरूप के लिए निकले, लेकिन ये हनीमून कपल कामाख्या मंदिर की जगह कहीं और पहुंच गया था। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही का सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैंने नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करके मैंने तो सुनते नहीं। राजा रघुवंशी के घर वाले हैरान थे कि सोनम राजा कामाख्या कहकर मेघालय कैसे पहुंच गए। जगह वीडियो बना के ला भी रहा हूँ। अच्छा वीडियो बना के ला रहा हूँ कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहे थे? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ। नेट ही नहीं चल रहा को। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। 2 दिनों तक सोनम और राजा रघुवंशी मेघालय में रहे। 22 मई को मावला कियात के नोंगरियाट गांव में सोनम और राजा एक होम स्टे में ठहरे। 22 मई को सोनम और राजा स्कूटी से घूमने निकले तो कभी वापस नहीं आए। सोनम और राजा रघुवंशी के लापता होने की खबर मिलते ही मेघालय पुलिस ने तलाश शुरू की। सोनम और राजा जिस स्कूटी से निकले थे वो शिलोंग से सोहरा के रूट पर घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिली। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने जंगलों की तलाशी शुरू की तो शिलोंग के सोहरा इलाके में एक खाई से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। पुलिस को डेड बॉडी के पास से लड़की की व्हाइट शर्ट, एक दवा की स्ट्रिप, मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन और स्मार्ट वॉच मिली थी। मेघालय पुलिस ने शुरुआती जांच में खाई में गिरने से मौत का अंदेशा जताया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो धारदार हथियार से हत्या की रिपोर्ट सामने आई। अब तक मेघालय पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश पुलिस तक इस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी थी। मेघालय एक पहाड़ी राज्य है। एक टूरिस्ट दंपत्ति हनीमून पर पहुंचता है
और वहाँ पर पति का शव मिलता है। पत्नी गायब हो जाती है। दोनों राज्यों की पुलिस ढूंढती है, काम करती है, लेकिन पत्नी यानी कि सोनम का कुछ पता नहीं चलता। मामला बढ़ता है। मृतक के घर वालों और मध्य प्रदेश के नेताओं ने सीबीआई की जांच की मांग अब शुरू कर दी, लेकिन मामला अब काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। सोनम जो है वो पकड़ी गई है, उसके साथी पकड़े गए हैं। अब उद्देश्य पता करना है। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद हनीमून पर निकले राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी थी। राजा का शव इंदौर पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। राजा के घर वाले परेशान थे कि हत्या कैसे हुई। सोनम के घर वाले परेशान थे कि सोनम कहां गायब हो गई। इस बीच मेघालय पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के पास से पुलिस को आलाए कत्ल मिल चुका था। मेघालय पुलिस की एसआईटी को एक बड़ा धारदार हथियार मिला था। इसी हथियार से राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। हथियार बिल्कुल नया था और सिर्फ हत्या की मकसद के लिए ही खरीदा गया था। हत्या का हथियार मिलते ही मेघालय पुलिस हत्या की मंशा की तफ्तीश में जुट गई। उधर इंदौर में सोनम के घर वालों ने गुम हुए लोगों के लौटने की उम्मीद में चली आ रही मान्यता के मुताबिक दरवाजे के ऊपर सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी ताकि सोनम लौट आए। सोनम लौट आई, लेकिन जब लौटी तो अपने साथ सवालों, आरोपों और भयानक जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर लौटी जिसकी तफ्तीश में अब तक सैकड़ों पन्ने रंगे जा चुके थे। सोनम रघुवंशी मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली थी। मेघालय में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार है। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, हत्याकांड का मोटिव यही है कि सोनम जो राज कुशवाहा नाम के शख्स से सोनम का अफेयर चल रहा था, दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को एक तरीके से कहे तो सोनम और राज रघुवंशी ने इस साजिश को रचा और उसके बाद 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उनको हायर किया गया और एक प्लानिंग के तहत शिलोंग हनीमून मनाने के लिए सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी और उसके बाद जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की। सोनम उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में थी, मगर यूपी पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। वारदात मेघालय में हुआ था, मृतक मध्य प्रदेश का था। यूपी में पूछताछ से सोनम को संभावित जांच की दिशा का अंदेशा हो सकता था। सभी कुछ इंट्रोगेशन की कुछ डिटेल सामने आप लोग पुलिस ने कोई भी इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। अब तक मेघालय पुलिस खुलासा कर चुकी थी कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सोनम रघुवंशी का हाथ हो सकता है, क्योंकि सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा नाम के युवक से पुराना अफेयर था। And subsequent to the arrest, the lady Sonam Raghuvanshi, she also surrendered at Nanganj police station in Gazipur district. And as of now, we are still, the investigation is still continuing and our operations to catch other accused persons is ongoing. सोनम ने यह हत्या करवाई है अपने साथियों से मिलकर और भाड़े के हत्यारों से करवाई, ये तो तय हो गया। लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या कैसे और किस साजिश के तहत हुई? क्या राजा की हत्या में सोनम का इन्वॉल्वमेंट या उसका रोल क्या था? राजा की हत्या का क्या कोई दूसरा एंगल भी है? इन सभी सवालों के जवाब से पहले गाजीपुर के उस ढाबे वाले की बात भी आप सुनिए। रात 1 बजे के आसपास सोनम को अपने ढाबे पर इन्होंने देखा था। कितने बजे रात को सोनम आई? वो रात के 1 बजे के आई थी। तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं, वो वहाँ पे कस्टमर लोग कुछ बैठे थे, एक लेडीज़, एक उनके पिता और 2 बच्चे, तो उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है तो मना कर देते हैं। फिर मेरे पास आती है, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं। फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं, फिर इतना ही बात होता है। उसके बाद पुलिस को कौन सूचना देता है? पुलिस कैसे आती है? हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। तो सोनम जब रो रही थी तो क्या लग रहा था? क्या पहनी थी? मनोस्थिति क्या लग रही थी? कहीं कोई चोट के निशान या तबीयत ज़्यादा खराब थी उसकी? क्या लग रहा था? नहीं, बॉडी कंडीशन देख के लग नहीं रहा था, बट फेस पे रोना और मेंटली हमको थोड़ा लग रही थी डिस्टर्ब। तो सोनम ने और क्या बताया? आपसे कुछ बात भी की कि जब हम गए थे हनीमून के लिए तो क्या कुछ बताया, शेयर किया आपसे? क्या घटना हुआ था कुछ? वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था, कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी। फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है। उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे कैसे आई है इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था।
तो कितने घंटे सोनम पूरा यहाँ रहती है, कितने बजे आती है और कितने बजे पुलिस जा लेके जाती है? 1 बजे के आसपास वो आती हैं और 3 बजे के आसपास पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। मेघालय पुलिस ने जो दावे किए हैं, राजा रघुवंशी की हत्या के बाद की स्थितियां और परिस्थितियां क्या हैं, सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी कैसे हुई, उत्तर प्रदेश से वो कैसे मिली, ये जो सिक्वेंशियल इवेंट्स हैं ये किसी न किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी और परिवार का दावा कुछ और है। सोनम ने कहा है कि मेघालय में उनके साथ लूटपाट हुई। सोनम के पिता कहते हैं कि मेघालय पुलिस की जांच अविश्वसनीय है और सीबीआई जांच से ही असली सच सामने आएगा। यानी कि सोनम और परिवार अब इसे लूटपाट और हत्या का मामला बता रहे हैं। आपको जानकारी क्या मिली? क्या जानकारी मिली थी आपको? सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी वहाँ पे, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। अच्छा, हाँ। तो गोविंद जी का वही है, गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुंच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन कौन लोग साथ थे? सरकार से मेरी एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा तो वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़कन की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो पिता अपनी बिटिया को बेकसूर बता रहे हैं और सोनम भी हत्या से इनकार करके लूटपाट की बात करी। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि यह हत्या करवाई गई है भाड़े के हत्यारों से।